दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा। दोनों पार्टियों में अभी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि भ्रष्टाचार में कौन आगे रहेगा, कि किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल का कोई गठबंधन नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों की प्राथमिकता ही अलग है। अमीर धरती गरीब लोग, मेरे पिताजी बोला करते थे। वास्तव में यहाँ की धरती बहुत अमीर है, लेकिन लोग आज भी गरीब क्यों हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मरवाही विधानसभा इसलिए भी हाई प्रोफाइल है कि चूंकि इस विधानसभा ने ही प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री दिया और आज उनके दिवंगत होने के बाद ही इसकी पार्टी की कमान पूरी उनके पुत्र अमित जोगी के हाथों पर है। अब हमारे साथ मौजूद है अमित जोगी जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, पार्टी की कमान, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की कमान आपके हाथों पर है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में कहां पर अपने आप को देखती है? छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी। पिछले लगभग 5 सालों से कांग्रेस की सरकार को भी देख लिया। दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चुनाव के पहले क्या-क्या वादे करते हैं और जैसे ही सरकार में आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। दोनों पार्टियों में अभी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि भ्रष्टाचार में कौन आगे रहेगा, लूट-मार में कौन आगे रहेगा, वादा-खिलाफी में कौन आगे रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार एक नए आंचलिक विकल्प को मौका देगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल, क्या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पूरे 90 विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेगी? जी हाँ, हम लोग 90 विधानसभाओं में हमारा यूनिट है, काम कर रहा है। पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा अलायंस हुआ, उससे हमें संगठनात्मक रूप से बहुत नुकसान भी हुआ। इसलिए इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल का कोई गठबंधन नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों की प्राथमिकता ही अलग है। एक सवाल ये भी उठता है कि अमित जोगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बार-बार मीडिया में तमाम तरह के जनमानस में कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में अमित जोगी ने अपने आप को चुनाव ना लड़कर पीछे से सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है अमित जोगी खुद चुनाव लड़ेंगे? ये तो हमारी पार्टी तय करेगी, हमारी पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी तय करेंगी कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। पर जैसा कि मैंने कहा, हम लोग सभी सीटों पर जनता के बीच जाएँगे, भले हमें जीत मिले, वोट ज़्यादा मिले, कम मिले, लेकिन मैं आज और कल की राजनीति नहीं देख रहा हूँ। मुझे बहुत लंबी आगे की राजनीति करनी है और एक ऐसे छत्तीसगढ़ को बनाना है, जिसमें केवल जो ये हम लोग बार-बार सुनते हैं, अमीर धरती गरीब लोग, मेरे पिताजी बोला करते थे। वास्तव में यहाँ की धरती बहुत अमीर है, लेकिन लोग आज भी गरीब क्यों हैं? इस विरोधाभास को मिटाना है और जो भी मेरे पास जो समय है, मैं छत्तीसगढ़ के अमीर धरती के गरीब लोगों को अमीर बनाने के लिए उसे खर्च करूँगा। कैसे इस गरीबी को अमीरी में कैसे तब्दील करने की सोचते हैं? क्या प्लानिंग है इसकी, कुछ है, तैयारी है इसकी? पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, लोगों से चर्चा भी हो रही है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने चुनाव के पहले एक शपथ पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में हमारा भरोसा नहीं है ना जनता का है, क्योंकि उसमें बातें घोषणाएँ होती हैं, कुछ होता नहीं है। तो एक एफिडेविट हम लोगों ने जारी किया था। उसमें कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 2500 धान का समर्थन मूल्य और अन्य सब बातें कही गई थी। और हमारा जो ये शपथ पत्र था, इसकी कांग्रेस पार्टी ने फोटोकॉपी कर ली और उसका नाम दे दिया जन घोषणा पत्र। तो इस बार मैं अपने पत्ते सही समय पर ही खोलूंगा, क्योंकि नकल करने में उनसे कोई बड़ा और नहीं है। पर नकल भी तभी सही होगी जब अकल हो। इसीलिए
90% जो बातें उनके जन घोषणा पत्र में थी, हमारे शपथ पत्र से चुराई हुई बातें, उन पर आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। जिले की बात करता हूँ, क्योंकि आप भी इस अंचल से आते हैं, ये पूरा आदिवासी अंचल क्षेत्र है। लगातार हमेशा से ऐसा लोक जनमानस में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि बिलासपुर जिला था तो बेहतर था। आप कैसे देखते हैं कि 3 सालों में जिले का कितना विकास हो पाया है? क्या उस पैमाने पे खरा उतर पाई है सरकार जो वादे किया था उन्होंने? जब जिला बना था, उस समय मेरे स्वर्गीय पिताजी जीवित थे। जिला जब बना उसमें पसान भी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शामिल था। उसके बाद क्या लोकल राजनीति हुई, पसान को अलग कर दिया गया हमसे। छल हुआ है, क्योंकि कोई भी जिला इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और जो पसान से इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलता है, जो रॉयल्टी आती वहां की खदानों की, पसान के लोग आज भी अपना इलाज कराने यहीं आते हैं, पेंड्रा रोड। शादी ब्याह भी पूरा उनका यहीं मरवाही पेंड्रा गोरेला में होता है। जब उनका पूरा का पूरा लगाव हमारे इलाके से है, तो उनको क्यों वंचित रखा गया? कोरबा में वो हैं, पर कोरबा कोई नहीं जाता वहां से, इतना दूर पड़ता है। तो यहां पर मेरा अनुमान है कि पसान अगर हमारे पास आता है, तो आज जो पूरे जिले के पास खनिज निधि है, मात्र 6-7 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 1 करोड़ बैकुंठपुर देता है, 1 करोड़ शायद कोरबा देता है, 2 करोड़ शायद बिलासपुर से आता है। ऐसा करके मतलब हमारा खुद का तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में अगर पसान हमारे साथ आ जाता है, तो जिला खनिज निधि हमारी सालाना कम से कम 700 करोड़ हो जाएगी। 100 गुना इजाफा होगा, विकास में भी 100 गुना ज्यादा इजाफा होगा। इसीलिए जब मेरी सरकार बनेगी, तो पहली चीज जो होगी, पसान को हम जीपीएम में सम्मिलित करेंगे। जिले को लेकर तमाम अव्यवस्थाएं फैली हैं। सरकारें दावा कर रही हैं कि बहुत विकास हुआ है, स्कूलें खुली हैं, आत्मानंद खुला है, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है। लेकिन कहीं न कहीं ये अव्यवस्थाओं के लोग इस सब चीज़ों के बाद भी लोग पीड़ित हैं कहीं न कहीं पर। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभाव है। क्या लगता है, चूँकि दोनों विधायक डॉक्टर होते हैं, उसके बाद भी चिकित्सा में आज स्थिति खराब है। इसके लिए क्या कहना? एक ही चीज में जिसमें बहुत तेजी से विकास देख रहा हूं, वो है भ्रष्टाचार। केवल भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, ये सब लोग बेलगाम हो गए हैं और जनता को चूस रहे हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आगे। स्वास्थ्य को लेके सवाल कर रहा हूँ। स्वास्थ्य, आपने कहा, सही कहा, जीपीएम एक करोड़ों की बिल्डिंग है यहाँ पे बनी, लेकिन आज भी व्यवस्थाएं नहीं है। डायलिसिस के लिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति डायलिसिस, वो खुद मरीज होता जा रहा है। अस्पताल जो इलाज करने के लिए था, आज वो खुद पीड़ित पड़ा है। कैसे इसका इलाज हो पाएगा? चिकित्सा के मामले में वास्तव में मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, देश में हम लोग सबसे पीछे वाले इलाके हैं। और विडंबना की बात यह है कि आजादी के पहले ये पूरे देश का नंबर 1 टीबी सैनिटोरियम सेंटर हुआ करता था। दूर दराज से लोग आते थे यहाँ अपना इलाज कराने। गुरुदेव टैगोर अपनी धर्मपत्नी जी को लेके आए, राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनके परिवार से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, इलाज करा के गए हैं। तो जो एक समय पूरे देश का इलाज करता था, आज यहाँ पे भले ही हमारे दोनों विधायक डॉक्टर हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे अस्पताल है, वो मात्र रिफरल सेंटर बन के रह गया। यहाँ कोई भी पेशेंट जाता है, चाहे खांसी की बीमारी हो, चाहे किसी चीज की बीमारी हो, उसको सीधे सीधे बिलासपुर रेफर कर देते हैं। ये
और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं यहाँ खुद जीवन दीप समिति का अध्यक्ष रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। हमने केंद्र सरकार से एमसीएच 22 करोड़ का सैंक्शन करा के यहां लेके आए। आई अस्पताल, जहां पे आंख की जांच और सर्जरी भी हो सकती है, लेजर से फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, उसका भी पूरा सेटअप यहाँ पे, ब्लड बैंक का पूरा सेटअप यहाँ पे। मतलब सारा सेटअप तो है, पर उसको चलाने वाला कोई नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देख रहे हैं। ये कार्यालय के सामने पूरा जिला को अस्पताल संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में, और मुझे लगता है कि कई हजार जाने हम लोग बचा सकते थे अगर यहाँ पे बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर, चूंकि उपचुनाव में जाति प्रमाण पत्र आड़े आए, जहां पर उसके बाद कई तरीके की चीजें हुई और चुनाव आप नहीं लड़े या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया, आगामी चुनाव में यह जाति प्रमाण पत्र आड़े तो नहीं आएगा? न्यायपालिका में मेरा मेरा पूरा भरोसा है। हर बार चुनाव के पहले ये लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, पर न्यायपालिका में मेरी पूरी आस्था है। मुझे मेरी पत्नी को न्याय जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमित जोगी, जो लगातार 2001 के चुनाव से लेकर अगर बात करें 2018 तक के चुनाव की मरवाही विधानसभा में लगातार ये जोगी के गढ़ के नाम से जाना जाता रहा है। चूंकि क्षेत्र पहले अजीत जोगी यहाँ से विधायक थे, उसके बाद यहाँ पर अमित जोगी यहाँ से विधायक रहे, जो बड़े आंकड़ों से 2013 में विजय भी हुए हैं। अब देखना होगा आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अपना अस्तित्व कहाँ पे तलाशती है और किस तरीके से चुनाव लड़ती है, और आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कहाँ पर होती है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पिंडरा, मरवाही।